मोहन, ये तो बताओ, मैं जो तुम्हें कहानियां सुनाता हूँ तुम्हें अच्छी तो लगती है ना? हाँ दादाजी, आप जो कहानी सुनाते हो ना, वो कहानी मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ। मेरे दोस्त कहानी सुनकर बहुत खुश होते हैं। आज भी कोई कहानी सुनाओ ना। ठीक है मोहन। एक गांव था। उस गांव में एक देवीलाल नाम का लालची जमींदार रहता था, जो लोगों को ज्यादा ब्याज लेकर पैसे देता था। उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। जिसकी जैसी जरूरत वह उसको पैसे दे देता था, मगर पैसे देते वक्त वो किसी की जमीन, किसी का मकान, किसी के गहने अपने नाम लिखवा लेता था। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया। जमींदार साहब, गांव में एक शीशे वाला आया है। वो सबका भविष्य बताता है। चलो और चलकर अपना भविष्य पूछ लो। मैं कैसे यकीन करूं कि वो भविष्य सही बताता है? जमींदार साहब, मेरे सामने की बात है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1 महीने पहले पड़ोस के गांव में एक गरीब व्यक्ति ने उससे अपना भविष्य पूछा था। तो पता है उसने उस गरीब आदमी से क्या बोला होगा? यही कि तुम अपना जीवन इसी तरह गरीबी में गुजारोगे। और क्या बोलेगा वो? नहीं जमींदार साहब, उसने उससे बोला कि तुम्हारी मौत पानी में डूबने से होगी, मगर शान से होगी। तुम्हारे जनाजे के पीछे कम से कम 1000 व्यक्ति होंगे और मौत के बाद तुम्हारी मूर्ति भी बनाकर लगाई जाएगी। और जमींदार साहब, बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक अमीर व्यक्ति के बच्चे को पानी में डूबने से बचाया था और इसी चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी थी। अपने बच्चे की जान बचाने की खुशी में उस अमीर आदमी ने खुश होकर उस व्यक्ति के जनाजे को बड़ी धूमधाम से निकाला था और बाद में उसकी मूर्ति बनवाकर अपनी फैक्ट्री में भी लगवाई और उस मूर्ति के नीचे लिखवा दिया, रक्षक हो तो ऐसा। जमींदार ये सब सुनकर सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी अपना भविष्य मालूम कर लूं। ये सोचकर वह भी शीशे वाले के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है, भविष्य बताने के कितने पैसे लेते हो? 10 रुपए साहब। यह तो बहुत कम लेता है। क्यों ना मैं इससे यह शीशा खरीद लूं और ज्यादा पैसे लेकर लोगों को उनका भविष्य बताऊं? पर समस्या यह थी, वह शीशे वाले को मनाए कैसे? इसी चक्कर में देवीलाल शीशे वाले से इधर उधर की बातें करने लगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम गांव गांव घूमकर कितने पैसे कमा लेते हो एक दिन में? साहब, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है बस। और हम गरीबों को और क्या चाहिए? एक काम क्यों नहीं करते? आप मुझसे ब्याज पर पैसे ले लो और एक गाड़ी खरीद लो और गांव गांव जाकर पब्लिसिटी करो और ज्यादा पैसे लेकर लोगों का भविष्य बताओ। इससे तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी। मैं आपसे ब्याज पर पैसे क्यों लूं? मैं तो पहले ही अपना भविष्य देख चुका हूं। क्या है आपके भविष्य में? निकट भविष्य में मेरा कोई बड़ा काम होने वाला है जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर मैं आपसे ब्याज पर पैसे क्यों लूं? अब मैं इसे कैसे पटाऊं? अच्छा, एक काम करो, इस शीशे को मुझे बेच दो। बोलो बदले में कितने पैसे लोगे? साहब, यह तो मेरी रोजी रोटी है। मैं इसको कैसे बेच सकता हूं? देखो, या तो तुम इस शीशे को बेच दो, तुमको तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दे दूंगा, वरना एक बार में बोलो कितनी कीमत चाहिए। जमींदार साहब, आप इतना जिद कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से दे दो। लोगों से 100 रुपए लेकर भी भविष्य बताऊंगा तो दिन के 1000 रुपए कमा लूंगा। महीने के 30,000 हो जाएंगे। साल के 3,60,000 हो जाएंगे। तो सौदा 2 लाख रुपए बोल देता हूं। जिंदगी भर की बात है, कमाता रहूंगा। शीशे वाला मान जाता है और जमींदार शीशा लेकर घर आ जाता है। फिर जमींदार घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, 100 रुपये में अपना भविष्य जानिए। लोग आते और उस बोर्ड को देखकर चले जाते। कोई भी भविष्य नहीं पूछता था। अचानक एक दिन जमींदार के मन में आया कि क्यों ना मैं ही अपना भविष्य जान लूं। जमींदार ने शीशे से अपना भविष्य पूछा तो, तुम्हारी मौत बेमौत होगी। तुम्हारी लाश को चील, कौवे और जानवर खाएंगे। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? किसी गरीब की दुआ ही तुमको इस अभिशाप से बचा सकती है। जाओ, किसी गरीब आदमी की दुआ ले लो। तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। अगले दिन एक भिखारी उसके दरवाजे पर आता है। जमींदार उसको खुशी खुशी भरपेट खाना खिलाता है और उसे पहनने के लिए कपड़े भी देता है। सदा सुखी रहो। जमींदार बहुत खुश हुआ। अगले दिन जमींदार फिर उस शीशे के पास आया और बोला कि आज एक गरीब मुझे दुआ देकर गया है, सदा सुखी रहो। उसने बिल्कुल सही दुआ दी है। उसकी दुआ में कोई कमी नहीं थी।
और ना ही होगी। तो फिर आपने जो बेमौत मरने की बात बोली थी, अब वो खत्म हो गई। नहीं, उसने आपको सदा सुखी रहो बोला है, यानी जीते जी आपको कोई परेशानी नहीं है। मगर उस गरीब की बद्दुआ भी काम जरूर करेगी जिसने आपको बेमौत मरने की बद्दुआ दी है। जमींदार साहब, अगर किसी गरीब की दुआ काम करती है तो किसी गरीब की बद्दुआ भी काम करती है। इसका उपाय ये है, जिस जिस गरीब को तुमने सताया है, उसकी जमीन जायदाद या गहने लिखकर उसको कर्ज दिया है, उसका सारा कर्जा माफ कर दो और आज से ही उनकी दुआ लेनी शुरू कर दो। तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। बस फिर क्या था, जमींदार ने जिस जिसको जमीन जायदाद या गहने लेकर अपना कर्जा दिया था, उन सब का कर्ज माफ कर देता है और सभी के जमीन जायदाद और गहनों के कागजों को फाड़ देता है। सारे गरीब उसको दुआ देने लगते हैं, उसकी जय जयकार करने लगते हैं। अगले दिन जमींदार फिर उस शीशे के पास आता है और पूछता है, अब मेरा भविष्य क्या है पंडित जी? जितनी अच्छी तुम्हारी जिंदगी है, उतनी अच्छी ही तुम्हारी मौत होगी। सब लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। मरने के बाद तुम्हारी मूर्ति भी बनवाएंगे, जिससे तुम अमर हो जाओगे। इस कहानी से तुम्हें क्या सबक मिला मोहन? इससे यह सबक मिला, हमको जीते जी बुरे कार्य नहीं करने चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। किसी को सताना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा मोहन।